तो वही आज आप बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। जब प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की बात करेंगे तो कोई किसी संख्या का 40% 20 है, कोई संख्या x है भाई, उसका 40% की वैल्यू बराबर है 20 का, या फिर नॉर्मली देखेंगे 40% की वैल्यू 20 है तो 40% की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू होगी भाई 20 बटे में 40, वो संख्या अपना 500% होगी भाई, क्योंकि कोई संख्या उसका 40% की वैल्यू 20 है तो 40% की वैल्यू 20 भाई, एक की वैल्यू 20 बटे में 40 और वह संख्या 100% होगी तो गुणा में 100 भाई। इसके मतलब जो संख्या वह कितनी है भाई, वह 50, संख्या कितनी है वह 50 है भाई। देखो उसका 25% बताओ भाई, 50 का 25% बताना है, 40% की वैल्यू 20 है तो एक की वैल्यू होगी 20 बटे 40, 100 की वैल्यू गुना 100, 20 दूनी 40 50, तो इनको 50 का 25% बताना, तो 50 का 25% 25 गुना में 100 भाई, 25 चौके 100 भाई, संख्या 50 हुई, इनको इस संख्या 25% बता दो, 50 का 25% भाई 25 एकम 25 चौके 100 भाई, 2 दूनी 4 और 2 25 50 भाई, 25 बटे 2, 25 बटे 2 का मतलब 12.5, तो उसका 25% होगा वो 12.5 होगा। सबसे पहले क्या गया 40% की वैल्यू दे रखी है, उसका अपन 100% की वैल्यू निकाल ली, यानी कि न्यू निकाल ली, वह संख्या कितनी है, संख्या 50 है भाई, 50 का 25% वो ज्यादा, 50 गुना 25 बटे 100 हो गया तो 12.5 आ गया। अगला सवाल, जो अगला सवाल अपने दिया वो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है x प्लस 3 और x प्लस 5 में, x प्लस 3 और x प्लस 5 का गुणनफल बताना भाई, गुणा बतानी है इनकी, तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल गुणा करने इसका तो पहले x की गुणा करी तो कितना हो गया x स्क्वायर भाई, क्योंकि x गुणा में x करेंगे तो यह चीज होगी x स्क्वायर भाई, पर x प्लस में x करेंगे तो यह चीज होगी 2x, अपन गुणा करनी है x की गुणा करी x प्लस में x की 5 की गुणा करी 5x भाई, प्लस में 3 की x की गुणा करी 3x, प्लस में 3 की 5 की गुणा करी 3 पंजे 15 भाई, पहले इस x की कंप्लीट स्केल गुणा कर दी, फिर इस 3 की कंप्लीट स्केल गुणा कर दी, तो x स्क्वायर प्लस में 5x की 3x की गुणा करी तो 8x प्लस में 15, तो यह इनकी गुणा होगी भाई, कोई दिक्कत इसमें होने नहीं चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है भाई, या फिर ऑप्शन तक कर लेंगे, एक के ऑप्शन में 5 या 15 दे रहा है क्या भाई, सी में नहीं तो अपना कोई भी आंसर नहीं हो सकता। देखो 8 का घन है भाई, 8 का घन यानी कि 8 की क्यूब बुझ जाए तो 8 की क्यूब क्या होगा 512, इसमें कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है भाई, वाई स्क्वायर प्लस में वाई बाई 2 माइनस 3 बराबर है 0 का, वाई स्क्वायर प्लस में वाई बाई 2 प्लस में माइनस में 3 बराबर है 0 का, तो देखो वाई का मान क्या होगा भाई, वाई का मान बुझ जाए, वाई का सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा भाई ऑप्शन तो, अगर आप ऑप्शन तो नहीं कर सकते तो फिर मैं इसमें द्विघात का समीकरण तो ही बता दूंगा भाई। ऑप्शन तो देखा तो ऑप्शन आपने दे दिया -2 और 3 बटा 2, दूसरा ऑप्शन दिया भाई -2 और 6, तीसरा ऑप्शन दिया भाई 2 और 3 बटा 2, और चौथा ऑप्शन दिया भाई 3 और 4। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन चेक कराएंगे, यानी कि वाई की जगह -2 पुट कराएंगे, -2 का स्क्वायर प्लस में -2 बटे 2 -3 भाई, अगर यह पूरी 0 का बराबर बन जाए तो ठीक है, वाई की जगह मन -2 पुट करा भाई, -2 का स्क्वायर कितना है 4, प्लस में 2 एकम 2 तो यार कितना है -1 भाई, -3, 4 प्लस -1 और -3, 4 -1 और -3 तो -4, 4 में तो 4 गए 0, तो 0 का बराबर आनी चाहिए, तो इसका मतलब वाई की जगह -2 तो होगा भाई, तो ये दोनों ऑप्शन अपने नहीं हो सकते, ठीक है, रह गए हमारे, या तो 6 होगा दूसरा ऑप्शन, या फिर 3 बटे 2 होगा भाई। अगर 3 बटे 2 ना चेक करूं भाई, इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा, वाई की जगह -2 पुट किया, तो वाई की जगह -2 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह -2 बटे 2 -3 भाई, -2 का स्क्वायर 4 माइनस में -1 -3 भाई, 4 माइनस प्लस माइनस -3 भाई, 4 -4 बराबर है 0 का, 0 का बराबर आना चाहिए था। ये वाई की जगह 3 बटे 2 पुट करके देखूंगा, ये 3 बटे 2 का स्क्वायर प्लस में 3 बटे 2 और ये वाला 2 माइनस में 3, 0 का बराबर आना चाहिए, ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बटे में 2 का स्क्वायर 4 भाई, 9 बटे 4 प्लस में 3 बटे 4 भाई माइनस में 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 का स्क्वायर 4, 9 बटे 4 प्लस में 3 बटे में 2 दूनी 4 बराबर माइनस का 3, एलसीएम ले इसका 3 का बटे में 1 लिख दो भाई, कोई फर्क ना पड़े, इनका एलसीएम आ गया भाई 4, 4 एकम 4 9 एकम 9 प्लस में 4 एकम 4 3 एकम 3 प्लस में 1 चौके 4 4 दिया 12 माइनस का 12 भाई, ठीक है, क्योंकि 1 चौके 4 प्लस का है -3 के लोग आ तो माइनस का 12 हो गया, 9 3 12 प्लस माइनस का 12 बटे में 4 भाई, तो आगे इस चीज ने सोल्व करा तो 12
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 12/4 भाई 12 मत मारा गया, 0 0/4 का मतलब 0 भाई, ऊपर 0 आ जाए तो पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। इसका मतलब यह पूरी इक्वेशन 0 बनेगी तो 3/2 भी अपना सही है। तो इसके y की वैल्यू होगी -2 और 3/2 भाई, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। दोबारा देख लो, सीधी y की जगह वैल्यू पुट करी है भाई, दोनों से हम सेटिस्फाई होगी, दोनों हम 0 बन गया तो वो है अपना आंसर होगा। अगर विदाउट ऑप्शन कराऊं तो इसने इस तरह कराऊं भाई, इसने एक ले लेंदे भाई, यार है एलसीएम 2 आ जाता भाई, ये हो जाता 2y² प्लस y माइनस में 3 बराबर 0 का भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो वो 2² प्लस y माइनस में 3 बराबर है, ये न्यून चला जाता भाई, 0 की 2 गुणा कराऊं तो 0 आ जाता। तो एक द्विघात समीकरण बन गई भाई, द्विघात समीकरण बन गई तो अपन y से फैक्टर में तोड़ना कि जोड़ करा गुणा करा तो माइनस का अच्छा आना चाहिए और जोड़ करा तो प्लस का y आना चाहिए। तो इन इस तरह तोड़ 2² प्लस में 3y माइनस में 2y माइनस में 3y, 3y में 2y घटाओ तो प्लस का y आओ भाई, 3 दूनी 6 कराओ तो प्लस माइनस माइनस का 6y² आओ। तो इस तरह आप फैक्टर निकाल लेंगे। या फिर जो अपन द्विघात समीकरण में सीखा -b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac डिवाइड बाई 2a, उसका आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। पर इसका आसान है कि आप सीधा ऑप्शन पुट कराएंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3 अपना 4 अपना थी दिया भाई, 256 की पावर 0.16 गुणा में 256 की पावर 0.09। तो कोई दिक्कत नहीं, 256 की पावर 16/100 लिख कहां भाई, प्लस गुणा में 256 की पावर 9/100 लिख कहां भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये बाकी चीज करा बेस सेम है, अगर a की पावर m गुणा में a की पावर n है, बेस सेम और गुणा में तो ये पावर प्लस में हो जाएगा भाई, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो इन लिख देंगे 256 की पावर 16/100 प्लस 9/100, क्योंकि इनका 256 बेस सेम और गुणा में तो ये पावर जुड़ गई भाई। तो ये हो गया 256 की पावर एलसीएम 100 लिया भाई, 16 प्लस 9 यानी कि 256 की पावर 25/100, 16 9 जुड़ा तो 25/100। 256 की पावर 25/100 का मतलब है भाई 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो 1/4। 256 की पावर 1/4, 256 लिख का भाई आप 4 की पावर 4, अगर 4 की पावर 4 कराएंगे, 4 में 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आऊगा और उसकी पावर 1/4। ये वो यार, अगर a की पावर m और उसकी पावर n है तो उन्हें लिख का भाई a की पावर m, उसने लिख का a की पावर m, ये आपस में गुणा हो जा रहा है। तो इन्हें लिख देंगे 4 की पावर 4 गुणा में 1/4, a की पावर m और उसकी पावर n, तो लिख दिया a की पावर m 4 गुणा 1/4 में। इस 4 तो 4 कैंसिल हो गया, तो बच गया 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4 अपना आंसर आ गया। दोबारा देख लो, यो है 256 की पावर 0.16 गुणा में 256 की पावर 0.09, तो ये लिख दिया 16/100 गुणा में, ये लिख दिया 9/100, गुणा में है बेस सेम है तो ये पावर जोड़ दी भाई, जोड़ी तो 16 9 25/100 आ गया, 25/100 का मतलब 1/4 में, ये आ गया 256 की पावर 1/4। 256 लिखना 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4, a की पावर m और उसकी पावर n, तो a की पावर m n लिखा भाई, इन लिखना 4 गुणा में 1/4, 4 तक कैंसिल 4 हो गया, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 अपना आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया अपना थी वो क्या दिया भाई, निको है कि a बराबर है 5 के और b बराबर है 6 के, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस b का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं भाई, a की जगह 5 पुट कर दो, b की जगह 6 पुट कर दो, 5 जमा 6 का स्क्वायर माइनस में 5 माइनस में 6 का स्क्वायर, ठीक है। यह वाली जब चीज कराएंगे आप, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी है। 5 जमा 6 11 का स्क्वायर 121 माइनस में 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 6 दे रखे हैं, सॉरी प्लस का 6, 5 माइनस 6 भाई, 5 माइनस 6 यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर तो प्लस से होगा भाई, 121 -1 का स्क्वायर 1 भाई, 121 माइनस में 1 भाई, 121 मत है -1 कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120 अपना आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं वैल्यू पुट करिए भाई, नॉर्मली हो जाएगा। अगला सवाल, जो अगला सवाल अपना वो की है, देखो 18 27 और 45 का एचसीएफ भाई निकाल लियो, 18 27 और 45 का एचसीएफ। ऑप्शन तो बताऊं भाई, ऑप्शन है इसमें 3 9 18 27, सब तो बड़ी वैल्यू 27 27 भाग 18 45 नहीं होते तो आंसर नहीं हो सकता।
18 18 भाग हुआ 27 45 नहीं होंगे तो आंसर नहीं हो सकता। 9 तो तीनों ऑप्शन भाग हो तो इसका मतलब 9 अपना HCF है। 9 इनका HCF। अगला सवाल है 6/4 की पावर 6/4 बराबर 3/n का, तो n की वैल्यू मुझे कुछ भी नहीं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। n की 6 गुना करेंगे तो 6n बराबर 4 की 3 गुना करेंगे तो 12, तो n बराबर होगा भाई 12/6, तो 6 दूनी 12, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई आदत अपनी n की वैल्यू n की 6 गुना करी 6 बराबर 4 या 12 का योग गुणाम का भाग में, तो n की वैल्यू। अगला सवाल देखो भाई एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है भाई। वर्ग का विकर्ण वर्ग का विकर्ण दिया भाई 10√2। अपन बेरा जो वर्ग का क्षेत्रफल हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल भाई, वर्ग का क्षेत्रफल हुआ है a² भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप हुआ है भाई, वर्ग का परिमाप वो है भाई 4 है, और जो वर्ग का विकर्ण हुआ है वो है भाई √2। वर्ग का विकर्ण हुआ है √2। वर्ग का विकर्ण अपने से आप तो √2 ही हुआ, तो इसने कितना कह दिया 10√2, तो √2 की वैल्यू बराबर है 10√2 का भाई, तो a की वैल्यू बराबर होगी 10√2 बटे में √2 भाई, क्योंकि वो गुणा में तो नीचे जाकर भाग में इस तरह चीज खत्म होगी, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 10 आ गई। a की वैल्यू आ गई 10। तो नहीं पूछा है वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा भाई 4 है, तो परिमाप होगा 4 गुणा में a, तो 4 गुणा में a की वैल्यू 10 आएगी, तो 4 गुणा 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप आ गया। इसमें कोई समस्या होनी नहीं। अपन देखा वर्ग का विकर्ण √2 है, √2 बराबर 10√2 का, 10√2 का, तो यहाँ पर बराबर टेक्स का भाई गुणांक तो नीचे के भाग में अड़ते की वैल्यू आती, तो 4 की निकाल। अगला सवाल जो अगला सवाल आपने की दिया है वो नहीं को है भाई x² प्लस में 3x माइनस में 10, x² प्लस में 3x माइनस में 10 में x का शून्यांक भाई। इन्हें कई तरीके से समझाऊंगा भाई। x² प्लस में 3x माइनस में 10 में x का शून्यांक कहने का मतलब है भाई x के मूल यानी कि इस द्विघात समीकरण के मूल के होंगे भाई, ठीक है, मूल के होंगे, रूट के होंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ा था इसने। एक तो आप इस तरह का फैक्टर तब है जोड़ करा तो प्लस का 3x आना चाहिए और गुणा करा तो माइनस का 10 आना चाहिए, तो x² प्लस में 5x माइनस में 2x माइनस 10 में, क्योंकि 5x और 2x में जोड़ेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा, गुना कराएंगे तो 5x में 2x गया, 5 दूनी 10 भाई, और x गेला गुना करेंगे तो 10x², यानी कि यह चीज भी आ रहा है। ये भी अर्थ x कॉमन ले लेंगे तो भीतर चीज रहेगी x प्लस 5 भाई, अर्थ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो भीतर चीज रहेगी x प्लस 5, ठीक है। यह चीज बनेगी x माइनस 2 बराबर है 0 का, और एक चीज बनेगी x प्लस 5 बराबर है 0 का। अगर x माइनस 2 बराबर 0 का है तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई प्लस का 2, और x माइनस 5 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5। तो इसके दो शून्यांक होंगे भाई 2 और माइनस 5, 2 और माइनस 5 इसके शून्यांक हो जाएंगे भाई। अपना तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है कि 2 और माइनस 5 तो नहीं दे रखा भाई, दे रखा भाई डी ऑप्शन, 2 और माइनस 5 अपने शून्यांक हो जाएंगे। एक तो आप इस तरह कर सकता है, इस तरह निकलना चाहते तो इसने उस फॉर्मूला करके भाई माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस में 4ac डिवाइड बाई 2 माइनस बी यानी कि माइनस का 3 भाई प्लस माइनस b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में ac यानी कि 1 गुना माइनस का 10 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 गुना में 1, ठीक है। तो माइनस का 3 प्लस माइनस भाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस में माइनस 4 की माइनस 10 की गुना कराएंगे तो प्लस का 40 बटे में 2, ये हो गया माइनस 3 प्लस माइनस 49 बटे में 2, तो माइनस 3 प्लस माइनस हो जाएगा भाई 7 बटे में 2। एक बार इन कर देंगे माइनस 3 प्लस 7 बटे 2, और एक बार लिख देंगे माइनस 3 माइनस 7 बटे 2, ये आदत हो जाएगा प्लस का 7 माइनस का 3 तो माइनस 4 बटे 2, यानी कि हो गया माइनस का 2 भाई, ओ सॉरी प्लस का 2, क्योंकि प्लस का 7 माइनस का 3 तो 4 बटे 2 होगा प्लस का 2, और ये आदत माइनस का 10 बटे 2 यानी कि माइनस का 5। इस तरह कर सकता भाई, पर मैं कहूंगा कि इन दोनों में तो कोई सा भी नहीं करना, क्योंकि द्विघात समीकरण में ये चीज आप सीख चुके हैं। पर मैं यह चीज कहूंगा कि इन मत किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप डायरेक्ट कर सकते भाई ऑप्शन तो डायरेक्ट करने का मतलब ये है कि आप सीधा ऑप्शन पुट कराएंगे, दूसरा पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी, वो अपना आंसर हो जाएगा। पूरी इक्वेशन 0 कहने का मतलब है कि आपने 3 ऑप्शन दिए हैं 5 और 2,
दूसरा ऑप्शन दिया है -5 और -2, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 और -2, और चौथा ऑप्शन दिया -5 और 2। आप एक्स की जगह 5 पुट करके देखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू एक्स की जगह 5 पुट करें माइनस में 10। अगर यह पूरी इक्वेशन 0 का बराबर बने है तो यह आपका आंसर हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 5 दिया 15 माइनस में 10 भाई, ठीक है। तो 25 और 15 कितना हो गया भाई, 25 और 15 हो गया 40, 40 माइनस में 10 यानी कि 30 आया, 0 का बराबर नहीं हुई, तो इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता, यो नहीं हो सकता, तो अपना आंसर ये भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। उसके बाद ये पापा सेकंड ऑप्शन की बात कराएंगे भाई। रकम क्या आई थी अपनी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 थी, यह रकम थी। सेकंड ऑप्शन हम माइनस का 5 एक्स की हम माइनस पुट करा, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस में -5 इंटू 3 एक्स की जगह 3 इंटू -5 माइनस में 10, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस में 5 दिया 15 भाई, क्योंकि -5 की प्लस 3 गुना आ रहा है तो -15 माइनस में 10, 25 माइनस में 25 तो क्या बने 0 बने, इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है भाई। ये -2 और पुट करके देखेंगे, एक्स की जगह -2 पुट करके देखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -2 -10 भाई, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 की -2 गुना करिए -6 और -10 भाई, 4 माइनस में 16 -4 -10 -16, यो 0 का बराबर नहीं हो तो यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बच गया, डी बच गया भाई, यो अपना आंसर हो गया, ठीक है। अगर न्यू भी नहीं करना चाहते तो आप इसने इस तरह कर सकते हम अल्फा प्लस बीटा है जो क्या हो रहा है -b बाई ए भाई, माइनस का b बाई ए, ठीक है, एक, और अल्फा बीटा जो है वो क्या हो रहा है c बाई ए यानी कि -10/1 भाई, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -b बाई ए होना चाहिए भाई, इसका मतलब है कि यार जो अपना चीज आनी चाहिए अल्फा जमा बीटा उन दोनों का जोड़ आना चाहिए भाई, -b बाई यानी कि -3, और अल्फा बीटा जो इनकी गुणा आनी चाहिए -10/1 यानी कि इनकी गुणा आना चाहिए -10। अगर आप ऑप्शन देखा, ऑप्शन थे अपना दो है 5 2 -5 -2 5 -2 और -5 और 2। अगर इन दोनों जोड़ा 5 और 2 7 7 आवाना चाहिए -3, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। -5 में -2 जोड़ा तो -7 आवाना चाहिए, -3 यो भी आंसर नहीं हो सकता। 5 में -2 ने जोड़ा तो आवा है प्लस का 3 आना चाहिए, -3 तो यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर बच गया अपना डी। इस तरह आप डायरेक्ट मारेंगे भाई इस इन क्वेश्चन, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण का चैप्टर देखा तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, मतलब सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है भाई 10 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या भाई, कोई चीज 10 की है उसका अंकित मूल्य एमआरपी 10 रुपये है भाई, उस पर 10% का डिस्काउंट देना, 10 पर जब 10% की छूट देवांगे तो इसका मतलब क्या रुपया छूट दे दी, 1 रुपया की, 10 में तो 1 रुपया छूट दे दी, तो इसका मतलब क्या बेचांगे 9 में, तो 9 इसका आंसर हो गया भाई, 9 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। 10 की चीज थी, 10 पर 10% डिस्काउंट दे दिया तो 1 रुपया छूट दे दी, 10 में तो 1 की छूट दे दी, तो वह चीज क्या बेची 9 में बेची। अगला सवाल है 15 पे 76 25 5 कैल्शियम ये खुद कर लियो भाई। उसके बाद उसका अगला सवाल है गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है भाई, कोई गोला है स्फीयर है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम बुझ जाए, आयतन बुझ जाए, तो इसका आयतन हो यार है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर क्यूब यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 भाई, सोल्व कर लियो अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है भाई गोला के और बता दो, गोला का आयतन हो यार 4/3 पाई आर की क्यूब भाई, गोला का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम हो यार 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोला का आयतन हो यार इसका 2/3 पाई आर की क्यूब भाई, अर्ध गोला संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर हो यार। उसके बाद अगला सवाल है रूट में 0.09 भाग में 0.0004 में, तो इस चीज ने लिखा अपन 9/100 9/100 लिख देंगे और इस चीज ने लिखा 4/10,000 भाई, ठीक है। 9/100 का 9 का 3 बार आ जाएगा और 100 का 10, तो यह चीज होगी 3/10 भाग में, यह चीज होगी 4 का 2 बार आओगा भाई और 10,000 का 100 बार आओगा, तो यह चीज होगी 2/100। 3/10 भाग में 2/100 अगर इन गुणा ले जाएंगे तो 100/2 हो जाएगा भाई, शून्य थे शून्य समाप्त, तो 2 पंजे 10 और 5 दिया 15, तो अपना आंसर कितना आ गया 15 आ गया भाई, कुछ भी नहीं। 0.09 ये 9/100 लिख दिया, 0.004 तो ये 4/10,000 लिख दिया, 9 का 3 बार 100 का 10 बार भाग में
4 का 2 बार 10,000 का 100 बार, ये हो गया 3/10 भाग में 2/100, 3/10 भाग में 2/100 भाग में गुना ले जाएंगे तो 100/2 भाई काट दिया अपन 15 आंसर आ गया। अगला सवाल में, अगला में कुछ नहीं है भाई, 0.000224 गुना में 100 है भाई, तो लिख कहा 224 बटे में 10,000 भाई, क्योंकि पॉइंट है नाम की 0 गुना में 100 भाई, 2 जीरो थे 2 जीरो समाप्त हो गया 224 बटे 100, 2 एक बार पॉइंट लाएंगे तो 2.24 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निको है रीजनिंग में सवाल है भाइयों, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, 6 साल बाद उनकी आयु 17:20 हो जाएगी, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है भाई, शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, उनका जो विशाल और शेखर है भाई, यो विशाल है यो शेखर है, इनकी वर्तमान उम्र है 14:17 भाई, 6 वर्ष बाद आयु हो जाएगी भाई 17:20, तो निकुछ जो है शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं भाई, आप इन 14x और इन 17x मानस क्या भाई 6 इसमें जोड़ेंगे, 6 इसमें जोड़ेंगे तो नया अनुपात होना चाहिए 17:20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और उसने x की जगह पुट कराएंगे 17x की जगह पुट कराएंगे, x की वैल्यू टेकेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा भाई। करके भी दिखा दो, 14 दूनी 28 हो गया, 280x प्लस में 120 बराबर होगा भाई 17 17 289x प्लस में 87 का 102 भाई, इस साइड ले 9x भाई माइनस का, उस साइड ले जाएंगे माइनस का 18 भाई, इस तरह कहानी खत्म होगी, तो x की वैल्यू आएगी भाई 2, x की वैल्यू 2 आ गई तो अपना आंसर हो गया भाई 17 दूनी 34, 17 गुना 2 17 दूनी 34 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन तक कराओ, दो ऑप्शन अपने दे रखे हैं भाई 17, 28, 51 और 34 भाई, 17 और 28 आंसर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एक की वैल्यू एक होगी तो 14 14 6 जोड़ेंगे तो ये अनुपात नहीं बनता रहेगा, 51 और 34 मन 34 था, शेखर की वैल्यू 34 है, इसका मतलब 17 यूनिट की वैल्यू 34 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 2 है तो 14 यूनिट की वैल्यू 28 हो जाएगी, यानी कि अगर शेखर 34 का है तो विशाल है जो 28 का होगा भाई, 6 साल बाद 34 और 6 40 यो होगा 40 का भाई, 6 साल बाद 28 और 6 हो जाएगा 34 का, रेशो निकालेंगे 2 17 34, 2 तक काटेंगे 17 पर भाई 2 तक काटेंगे 20 पर 17:20 आ गया, यो आना चाहिए था, दो ऑप्शन तक भी कर सकता। अगला सवाल है, एक घड़ी में प्रतिबिंब 1:30 हुए हैं भाई, 1:30 हुए हैं, तो वास्तविक समय क्या था भाई, तो वास्तविक समय निकालने खातिर 11:60 में माइनस कर दो भाई, 11:60 में 1:30 माइनस कराएंगे तो अपना वास्तविक समय आ जाएगा भाई 06 में 3 गया 3 भाई, 1 में 1 गया 0, यानी कि 10:30 वास्तविक समय था जो अपन 1:30 लिखा था। अगर वास्तविक समय निकालना है, मान लिया 2:40 दर्पण में दिखा तो वास्तविक समय क्या भाई, इसने 11:60 में तो माइनस कर दो 2:40 में अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है जो वो निको है भाई, AEC बराबर है 9 का, तो KLP बराबर किसका हुआ, एक नंबर पर भाई E5 पर C 3 पर भाई, तो 5 3 8 1 9 इनका जोड़ कर रखा भाई, K 11 पे L 12 पे P 16 पे, इन सारे जोड़ कराएंगे 11 12 23 23 और 16 39 अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल अलग बताना है भाई, यो लिख रखे 263 111 और 383 और 5 5 1 भाई, तो 2 तिया 6 की गुना यहाँ पर लिख दी भाई, 1 एकम में इसकी जिसकी गुना 1 यहाँ पर लिख दी भाई, 3 तिया 9 यहाँ पर 9 आना चाहिए था 8 की जगह, तो यो नहीं हो सकता, 5 एकम 5 5 भी ठीक है, तो इसका मतलब अलग अपना 383 भाई, पहला की रखरी गुना करके बीच में लिख रखे, जब 30 में 3 की 3 गुना था तो यहाँ पर 9 आना चाहिए था। ठीक है, अगला सवाल निको है, एक घड़ी के सामने का आईना रखा, घड़ी में 5:40 है, तो वास्तविक समय क्या था भाई 5:40 दिख रहा है आपन मिरर में, तो वास्तविक समय 11:60 में तो माइनस कर देंगे भाई, अपना आंसर आ जाए 0, 6 में 4 गए 2 भाई, 11 में 5 गए 6:20 अपना वास्तविक समय था। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 समाप्त हो गया भाई। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।